हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल लाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0। इसका आपको दो रूट दिया हुआ है, एक रूट है जिसको है अल्फ़ा और दूसरा रूट है आपका बीटा। ओके, तो हमने जब पहला ही लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्ट किया था तो उसमें आपको मैं बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। तो यानी कि माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस बी बाई ए होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस और माइनस ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 1 होगा, दैट इज इक्वल टू आपका 64 होगा। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा जो होता है वो होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है 256 है, बाई आपका 1 है, दैट इज इक्वल टू 256। ये कहाँ से कर रहे हैं तो आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये कंसेप्ट इसमें लगा रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में के फॉर्म में होता है तो यानी कि उसका अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, एंड अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है सी बाई ए। तो आप हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ याद होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछा जा रहा है जो कि है आपका वैल्यू, इसका पूछा जा रहा है। तो अल्फ़ा के पावर 3 बाई बीटा के पावर 5 एक होल पावर 1/8 प्लस बीटा के पावर 3 बाई अल्फ़ा के पावर 5 1/8। ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक कंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ जो कि है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का, जो कि आपको कहता है कि अगर मान लीजिए अगर अल्फ़ा के पावर x इंटू अल्फ़ा के पावर y है तो मतलब अगर पावर मल्टीप्लाई में है तो वो ये पावर गिवन पावर किसी के पावर के मल्टीप्लाई में तो वो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। अगर यही चीज़ डिवाइड में रहता तो क्या होता है, पावर हो जाता है सब्ट्रैक्ट। एंड अगर मान लेते हैं यही चीज़ अगर पावर का पावर रहता तो ये आपका पावर हो जाता है इंटू, मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये तीन चीज़ होता है। तो आइए आप सबसे पहले देखते हैं कि अब इसको कैसे करेंगे। तो अल्फ़ा के पावर इसको 3/8 लिख सकते हैं क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में है, पावर पर पावर है। एंड बीटा के पावर 5/8 प्लस यहाँ से कर गया तो बीटा के पावर 3/8 प्लस डिवाइडेड बाई अल्फ़ा के पावर 5/8। अब आपको लेना है एलसीएम, तो जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा के पावर 5/8 एंड यहाँ से जैसे ही लीजिएगा तो यानी कि अल्फ़ा के पावर 3/8 या इंटू अल्फ़ा के पावर 5/8 एंड बीटा के पावर 3/8 इंटू बीटा के पावर 5/8। इतना आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब देखिए पावर ये दोनों इंटू में है, आप पावर दोनों सेम संख्या और इंटू में है तो यानी कि पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 3/8 प्लस 5/8 एंड प्लस बीटा के पावर 3/8 प्लस 5/8 जो कि हो जाएगा अल्फ़ा बीटा के पावर 5/8। ठीक है, तो 3/8 प्लस 5/8 माने 1, 8/8 मतलब 1, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा के पावर 5/8 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 56 और 56 दिया हुआ है और आपको अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 256 दिया है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5/8 जो कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5/8 इंटू 8। ओके, क्योंकि 2 का पावर 8 जो होता है वो होता है 256, तो हम इसको लिख लें 2 का पावर 5/8 इंटू 8, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64/2 के पावर 8 इंटू 5 का पावर 8, यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे 8 से 8, यानी कि आपका हो जाएगा 64/32, जैसे इसका वैल्यू हो जाएगा 32 2 जा 64 यानी कि 2। सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।